हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में दीपक पाठक लेक्चर 19 का एक और पार्ट लेकर के जिसमें हम न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल्स को किया है, यहाँ पर इस वीडियो में इस लेक्चर के लेक्चर 19 के एक और पार्ट में है ना, हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। दोस्तों, पिछली एक वीडियो में जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा था, सेकंड पार्ट जो था लेक्चर 19 का, उसमें हम लोग इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। प्लीज ध्यान देंगे, लाइक दैट। ओके, इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर क्या था माइनस क्यू। तो हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन में हमको 3 बार उसको कैलकुलेट करना था। प्लस क्यू पर हमने फोर्स निकाला था, इसकी वजह से इस पर ही फोर्स कैलकुलेट करना था, इस पर भी करना था। इसका मेथड मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उसको ट्राई किया होगा, कर लिया होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, है ना, अगर मान लो यहाँ इस पॉइंट से चार्ज हटा के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, देखिए कोई चेंज नहीं आएगा। जो तरीका हम फोर्स के लिए कर रहे थे, है ना, वही रहेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। मान लीजिए ये क्या था, आपका Q2 था और ये आपका क्या था, Q3 था। तो ये तो हो जाएगा आपके पास E2 और ये हो जाएगा आपके पास दैट इज व्हाट द E3, और ये इनकी क्या आ जाएगी, इस तरीके से रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब जिस तरीके से हम फोर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक उसी तरह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना फर्क आएगा, जब आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर चार्ज Q रखा था तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना, मेथड प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी कर सकते हो, आप करके जरूर देखेंगे। चलिए, अब हमारे पास एक और नया क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमको इसको करना है। तो आपको देखिए क्या कंडीशन है, क्वेश्चन आप पढ़ें, वीडियो पॉज कर लें, मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। इस तरीके से हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, लाइक दैट। जैसे आप देखिए मैंने इसको पकड़ रखा है, ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है और नीचे वाली प्लेट क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, देखिए मार्कर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये किधर से किधर को होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ को होगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से है ना। अब आप देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड मार्कर किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है। अब उस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने पर वो क्या होगा, वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल नहीं कर सकता है, वह अपने पास से डिफ्लेक्ट होगा। तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, वह एंगल हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अब आप यहाँ डायग्राम पर आ जाइए। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, L है। बात को समझेंगे आप लोग। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, इस तरह से। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है, एंटर करता है। यहां से जब ये ट्रेवल करते हुए आ रहा है स्ट्रेट एकदम, है ना, देखिए ऐसे करके 2 डायरेक्शन हो गई। एक तो ये, तो इस तरह से आप समझिए, ये तो हो गई हॉरिजेंटल और ये क्या हो गई, वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी है v0, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये फील्ड में एंटर करता है। जैसे ही ये फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा, v0 वेलोसिटी तो इसके पास है ही, ठीक है ना, जिससे ये क्या जाएगा, हॉरिजेंटल इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इधर एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी इसका फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जब ये यहाँ से निकलेगा तो इसके पास 2 वेलोसिटी होंगी। एक तो जो वेलोसिटी इसके पास ऑलरेडी थी x डायरेक्शन में, मान लीजिए ये इसके पास v0, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
और दूसरी वेलोसिटी जो इसके पास आएगी दैट इज व्हाट द वी वाई। और इनकी वजह से इसके पास ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, इसके साथ ही अभी बाहर निकल रहा होगा इस तरीके से, ये इसके पास एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी Vx इक्वल टू वी नॉट। इसके पास ये क्या होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज व्हाट द वी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये ऐसे एंटर कर रहा था, अब जब ये बाहर निकल रहा है तो इसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनेगा, एंगल बनेगा थीटा, और हमको इस क्वेश्चन में थीटा को ही कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप लोग, है ना, आप लोग उसको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना, क्या है किस तरीके से हो रहा है। दो प्लेट है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, एंटर करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है उसमें फोर्स लगने लगता है, और फोर्स की वजह से वह अपने पास से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगा तो अब उसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक वेलोसिटी जो पहले से लेकर के आया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी वो ऊपर उठता चला गया तो एक और उसके पास वेलोसिटी आ गई वी वाई दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी। अब उसके पास जो नेट वेलोसिटी होगी वो दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो ये इसके पास क्या होगी, नेट वेलोसिटी हो गई वी, ओके। और इसका जो एंगल है वो हो गया थीटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जो किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। ये थीटा हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ओके ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो एंटर किया, इलेक्ट्रॉन है टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दो कंपोनेंट इसके पास वेलोसिटीज के हो गए। एक तो क्या हो गया, इसके पास हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज व्हाट वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट। उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐसा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। फोर्स कहाँ लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी के लिए हम लिख रहे हैं दैट इज व्हाट द वी वाई। और वी वाई इक्वल टू क्या होगा, ये होगा यू वाई, है ना, प्लस ए वाई इंटू टी, ये होगा। यानी कि अब देखिए जब ये एंटर किया इसमें, जब ये एंटर किया, एक एक बात को आप ध्यान से समझते चलेंगे। जब ये एंटर किया यहाँ पर, इधर एंटर किया तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट था ही नहीं, कोई वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वी वाई इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई इंटू टी। अब हमको एक्सेलरेशन चाहिए वाई में और टाइम चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको वर्टिकल वेलोसिटी मिली तो हमको टाइम चाहिए, ओके। तो देखिए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बात को ध्यान समझेंगे। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना ही टाइम इसको, है ना, इससे इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा, ठीक है ना, इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में लगा, ओके। सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया एल और स्पीड क्या हो गई, वी नॉट, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एल डिस्टेंस वी नॉट वेलोसिटी ट्रेवल हुआ है। तो टी आ गया। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में एम, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। ए इज इक्वल टू एफ क्या होगा, क्यू इंटू ई अपॉन में एम। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई बाई एम। देखिए इन दोनों वैल्यूज को आप लोग इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वी वाई ई एम, है ना, और टी की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन वी नॉट। ये आ जाएगा आप लोगों के पास। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए टेन थीटा। टेन थीटा आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एच। तो सारी वैल्यूज को आप लोग पुट कर दीजिए। वी वाई की वैल्यू आपने निकाली हुई है, ये आएगी आपके पास ई एल, है ना, एम वी नॉट, और वी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वी नॉट आ जाएगी, ओके। सो थीटा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू मी टेन इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास ई एल एम वी नॉट स्क्वायर। तो इस तरह से आपने थीटा की वैल्यू को, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है।
अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता ज़रूर दें कि हाँ हमको यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है। ओके, हेलो दोस्तों, पेश है आपके पास सामने एक और नया क्वेश्चन चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एक ऐसा ही क्वेश्चन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन चार्ज के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई उसमें फॉर्मूला आया था, वो मैं करा चुका हूँ, लीनियर चार्ज का। अगेन ये भी एक लीनियर चार्ज है, लेकिन ये चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में एक रिंग है, हमारे पास एक रिंग है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर। रिंग की रेडियस है a, है ना, और यहाँ पर हमको इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी गिवन है, दैट इज व्हाट द लैम्डा। ठीक है, लैम्डा हमको यहाँ पर गिवन है, मान के चलिए, है ना। अब इसके ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से एक x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। यहाँ इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लेकिन ये क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा कि रिंग कैसे रखी है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक लॉक के ये वाला जो सरफेस है इसको देखिए रिंग माना हुआ है, ऐसे करके आप देखिए जरा, इसका ये जो सरकमफेरेंस है इसको रिंग माना हुआ है। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और देखिए ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, और दिस इज व्हाट, ये चीज, ये ठीक है ना, ये जो दिख रही है ये क्या हो गया, दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल और प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है, और जिस पे मैं लिख रहा हूं दैट इज अ प्लेन ऑफ पेपर। तो देखिए ये रिंग जो है ना वो इस तरीके से है, लाइक दैट, ऐसे करके, इस तरह से, यानी कि ये जो रिंग है इस प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर है। रिंग का प्लेन और इस पेपर का प्लेन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और मान लीजिए ये हो गया, ये रहा सेंटर, और ये ऐसे करके मैंने यहाँ पर देखिए पकड़ लिया इस तरीके से। तो अगर आप देख पा रहे हो, चलिए मैं इसको थोड़ा होल्ड करता हूँ, ट्राई करता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए ये इधर ये रिंग का सेंटर हो गया और रिंग के सेंटर्स के रिंग, ठीक है ना, ये हो गया एक डिस्टेंस, इस तरीके से डिस्टेंस है, दिस इज द एक्सियल डिस्टेंस, एक्सिस। ठीक है ना, ये क्या हो गया, रिंग का एक्सिस। ठीक है, जो रिंग के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। इस रिंग के सेंटर से इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान देंगे क्या मेथड बताया था, क्या समझाया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस पूरे रिंग पर सारे चार्ज को लेकर के एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, डी है ना, और उस पर जो चार्ज होगा, उस पर चार्ज होगा वो भी बहुत कम होगा। उसके लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे और देन पूरे के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है। चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट। ठीक है ना, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, डीएल। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, दैट इज व्हाट द डीएल, इसकी लेंथ हो गई डीएल, और चार्ज जो इसके ऊपर है वो कितना हो गया, डीक्यू। और इस पॉइंट पी से डीएल का जो डिस्टेंस है वो हो गया आर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे कि एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमारे पास ऐसे करके रिंग थी, ये हमारे पास इस तरह से, ये ऐसे करके ये डिस्टेंस है। हमने एलिमेंट कहाँ लिया है, हमने एलिमेंट यहाँ लिया है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके हमने एक एलिमेंट ले लिया है। तो इस एलिमेंट का ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे करके देख रहे हैं आप, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है ये, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरह से हो गई, इसके साथ कुछ एंगल पर। क्योंकि जो एलिमेंट हमने यहाँ लिया है ये हम किसकी तरह लेते हैं, छोटे से पॉइंट की तरह, और यहाँ इस पे चार्ज ले रही है, ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से होगी। देखिए ऐसे करके, देखें आप समझे, इस तरीके से, लाइक दैट। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से हो गई, दैट इज व्हाट कॉल्ड डीई वेक्टर।
ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल क्या हो गया, थीटा। मैंने यहाँ पर दो लाइनें खींच ली, ये तो हो गई वर्टिकल और ये इस तरह से क्या हो गई, दिस इज व्हाट द हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ रही है। तो देखिए कंसीडर एलिमेंट डीएल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू डी क्यू, जो स्मॉल चार्ज डीएल के ऊपर है उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो होगा डीई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पीटीएच अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। क्यों दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या होगा, ये डीई यहाँ पे थीटा इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे ये एलिमेंट है यहां लिया, ठीक इसी तरीके से इसके सामने एक और एलिमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो इसके बिल्कुल जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, कौन सा, डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है ना। यहाँ ये एलिमेंट ले लिया, दैट इज डी एल, और इसके ऊपर भी चार्ज कितना हो गया, डी क्यू, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। बाकी जो वैल्यू है जो इसके लिए आ रही है सेम टू सेम वैल्यू इसके लिए आएगी, सारी चीजें वही हैं, सारे इतना ही चार्ज है, वही डिस्टेंस है, बस डायरेक्शन अपोजिट आएगी। और ये भी मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा। अब दोनों को अगर आप रिजॉल्व करोगे, ठीक है ना, अगर हम डीई वेक्टर को क्या करें, रिजॉल्व करें, डीई वेक्टर को अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, दो कंपोनेंट आएंगे, डीई कॉस थीटा आएगा और दूसरा क्या आएगा, डीई साइन थीटा आएगा। तो डीई कॉस थीटा, देखिए यहां देखिए, इसको रिजॉल्व करिए, तो ये आ गया आपके पास डीई कॉस थीटा इसका, और ये आ गया आपके पास डीई साइन थीटा। ठीक, इस तरह से ऊपर वाले को रिजॉल्व करिए, तो ये इसका इधर इसी सेम डायरेक्शन में क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, डीई साइन थीटा। तो क्या होगा, ये डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, डीई कॉस थीटा। तो डीई कॉस थीटा रिमेन्स, ये बचेगा, है ना, और डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो एक एलिमेंट की वजह से, सिर्फ एक अगर एलिमेंट लोगे तो उसकी वजह से कितना फील्ड आ रहा है, डी कॉस थीटा। तो पूरी कॉइल की वजह से क्या आएगा, तो क्या करेंगे, ई इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के 2 पाई ए, पूरी लेंथ को, यहां से 0 से लेकर के पूरी लेंथ के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डी ई कॉस थीटा को। ठीक है, चलिए अब यहां आइए मेरे साथ, E इज इक्वल टू 0 से 2 पाई ए, डीई की वैल्यू ये रही, के डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर cos थीटा की वैल्यू को भी साथ के साथ पुट कर देंगे, cos थीटा को अगर आप लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां से cos थीटा की वैल्यू आएगी, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x अपॉन आर। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो E इज इक्वल टू के को बाहर ले लीजिए, यहां पर 0 से लेकर के 2 पाई ए, और डी क्यू यहाँ हो जाएगा आर क्यूब इंटू क्या। चलिए यहाँ तक समझ में आया अब आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर हमें डी क्यू की वैल्यू को पुट करने की रिक्वायरमेंट होगी, डी क्यू की वैल्यू हमको पुट करनी होगी। देखो डी क्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल करके यहाँ पुट करेंगे, है ना। देखिए जरा मैं आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ निकाल लेते हैं डी क्यू की वैल्यू को सेपरेटली। देखिए क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू यूनिट चार्ज 2 पाई ए लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतनी लेंथ के ऊपर, या ऐसा करके लिखिए कि 2 पाई ए लेंथ के ऊपर, इतनी लेंथ है पूरी जो रिंग की सरकमफेरेंस है, दैट इज 2 पाई ए। तो 2 पाई ए के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज क्यू, तो 1 यूनिट लेंथ के ऊपर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 2 पाई ए। ठीक है, तो डीएल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये हो जाएगा क्यू 2 पाई ए इंटू डी है, ये हो जाएगा। और दिस इज द वैल्यू ऑफ द, इसकी वैल्यू हो गई डी क्यू की। तो इस डी क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो E इक्वल टू के एक्स, है ना, अपॉन ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पर 0 से 2 पाई ए, डी क्यू की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ
तो ये क्या हो जाएगी क्यू डी एल अपॉन में 2 पाई ए, सारी चीजें बाहर ले लो। तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स 2 पाई ए आर क्यूब 0 से लेकर के 2 पाई ए एंड क्या हो जाएगा डी एल। ठीक है, चलिए डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा के क्यू एक्स 2 पाई ए आर क्यूब, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे एल आ जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई ए। ठीक है, करेंगे सॉल्व इसको तो क्या आएगा ई के क्यू एक्स 2 पाई ए आर क्यूब एल की वैल्यू है ना, तो 2 पाई ए माइनस 0। ठीक है, तो ई के क्यू एक्स 2 पाई ए आर क्यूब 2 पाई ए, 2 पाई ए से 2 पाई ए क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा ई के क्यू एक्स अपॉन क्या हो गया आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब मान लें कि r इज मच ग्रेटर देन a, r या उससे पहले चलिए मैं जरा इसको और सही कर देता हूं के क्यू एक्स। ठीक है, और r क्यूब की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, r की वैल्यू रखता हूं सिर्फ r की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या होगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, यहां से इधर से तो रखिए की पावर 1/2 और पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब अगर मान लें कि x इज मच ग्रेटर देन a, यानी कि जो ये x डिस्टेंस है पॉइंट P इस रिंग से बहुत दूर है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास e के क्यू एक्स, a को नेगलेक्ट कर देंगे तो x की पावर क्या बचेगा x की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला किसके लिए आता है पॉइंट चार्ज के लिए भी आता है। तो हम मान सकते हैं कि अगर x बहुत बड़ा होगा, x ज्यादा होगा a बहुत कम होगा, तो हम मान सकते हैं रिंग किसकी तरह बिहेव करेगा, रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये न्यूमेरिकल ये प्रॉब्लम उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आपने ये भी देख लिया होगा कि अगर थ्योरी के कॉन्सेप्ट हमने ध्यान से पढ़े हैं सुने हैं तो न्यूमेरिकल उसी से बनते हैं, जो चीज़ उसमें बताई जाती है वही हमको न्यूमेरिकल में क्या करना है अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। दोस्तों एक बार फिर एक और न्यूमेरिकल, और ये इस बार टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो क्वेश्चन क्या है देखिए, ये चीज़ से तो आप अच्छे से अवेयर हैं। कई बार हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, तो नई चीज़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए यदि आपने प्रॉपरली वीडियोस को देखा है समझा है। क्या क्वेश्चन है, सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको मालूम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए यहाँ इस पूरे बोर्ड पर, इस पूरे एरिया में यहाँ से यहाँ तक अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होगा सेम होगा। यहाँ रिप्रेजेंट भी किया हुआ है इस तरीके से। सिलेंडर का एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। एक्सेस क्या होता है, ये वाली जो लाइन है दिस इज द एक्सेस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है पैरेलल है। तो प्रूव करना है कि इस सिलेंडर से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा जीरो। थ्योरेटिकली तो आप बड़े आराम से उसको समझा सकते हैं कि देखिए साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मान लीजिए यहाँ से 5 फील्ड लाइन एंटर हुई, 1 2 3 4 5 एंटर हुई और 5 भी यहाँ से क्या हो जाएंगी एग्जिट भी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। तो जितना फ्लक्स जितनी फील्ड लाइन आ रही है और जितनी इससे बाहर जा रही है, ठीक है कि नहीं, तो दोनों जितनी एंटर की उतनी इससे बाहर चली गई, तो इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये तो हुआ इसका थ्योरेटिकल आंसर, लेकिन आपको इसको न्यूमेरिकली भी इसको समझाना है। तो आपको मालूम है आप लोगों को पढ़ाया गया है कि एक सिलेंडर के पास टोटल कितने सरफेस होते हैं, 3 सरफेस होते हैं, 2 सर्कुलर और एक कर्व। जैसे कि मान लीजिए एक ये सर्कुलर सरफेस हो गया, ये वाला कैसा हो गया कर्व सरफेस हो गया, और ये वाला जो है क्या हो गया एक ये वाला क्या हो गया एक सर्कुलर सरफेस हो गया। ठीक है, S1 ये हो गया S1, ये हो गया S2 और ये हो गया S3। हम क्या करेंगे यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट लेंगे दैट इज व्हाट द DS1 और इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया N1 कैप। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट लेंगे दैट इज व्हाट द DS2, इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे दैट इज द N2 कैप। यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट लेंगे दैट इज द DS3 और इस पर कर देंगे N3 कैप, और तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब सेम होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से होगी, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, डायरेक्शंस को भी हमने दिखा दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इससे फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, ठीक है ना, क्लोज सरफेस इंटीग्रल पूरे सरफेस के लिए। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू s1 ई डॉट ds1, यहाँ पर लिख सकते हैं s2 ई डॉट ds2, और यहाँ पर लिख सकते हैं ई डॉट ds3, किसके लिए, s3 के लिए। मतलब पूरा सरफेस के लिए हमको इंटीग्रेशन करना है, और पूरे होल जितना भी टोटल सरफेस है उसके वो 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, s1 s2 और s3। तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए कंडीशन लगाइए, फाई ई s1, देखिए यहाँ पर इधर देखिए, ये इसका डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो लिखेंगे ई डी s1 cos 180 डिग्री, ओके, एंड प्लस s2 ई डी s2 cos, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर cos 90 डिग्री, और s3 के लिए देखिए, s3 के लिए ई डी s3, ई की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम, तो ई डी s3 cos 0 डिग्री। तो फाई ई s1 के लिए देखिए ये हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका ई, मान लीजिए ये पूरा जो इसका एरिया है वो a है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास, e को बाहर ले लिया, ds1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा ea इंटू -1, ठीक है, प्लस ये cos 90 का पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, cos 90 0 होता है, ऐसे करके यहाँ पर ea और ये cos 0 डिग्री +1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाई e इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, अगर आपने ढंग से गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने समझने में, जितना भी डायग्राम में चीजें दिख रही हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से एक बार देखते रहिए, समझते रहिए, बने रहिए।